इस तारीख के 22 मार्च के जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे ऑल शिफ्ट का जो है सवाल लेकर आया हूं। तो चलिए सबसे पहला सवाल कह रहा है कि राठवा निगेर ठीक है किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से होली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। अगला सवाल क्या था? अगला सवाल था प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम में किस पात्र के जीवन का मुख्य चित्रण किया गया है। ऑप्शन ए माधवी, ऑप्शन बी कोवलन, ऑप्शन सी कन्नगी, ऑप्शन डी मनिक मेखलाई। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा कन्नगी। और ये एमटीएस का भी सवाल था। अगला सवाल है कलमकारी पेंटिंग का मुख्य संबंध भारत के किस राज्य से है। तो आंसर ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी केरल। तो आंसर इसका हो जाएगा कलमकारी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला सवाल है स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना भारत के किन चार मुख्य महानगरों को जोड़ती है। बताओ कौन सा हो जाएगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा, एक सेकेंड देना, ये रहा। ठीक है। अच्छा ये रहा दिल्ली यहाँ पे हो जाएगा और ये गुजरात, तो दिल्ली यहाँ पे मिड में हो जाएगा, फिर ये मुंबई हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। अगला सवाल है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करने वाले जलडमरू मध्य चैनल कौन सा है। 8 डिग्री चैनल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल या ऑप्शन डी डंकन पैसेज। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल। अगला सवाल है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर किन महीनों के दौरान सक्रिय रहता है। तो ये ऑप्शन ए मार्च से मई, ऑप्शन बी जून से सितंबर या ऑप्शन सी अक्टूबर से दिसंबर या ऑप्शन डी जनवरी से फरवरी। आंसर इसका हो जाएगा जून से सितंबर। ठीक है। अगला सवाल है 7 नवंबर 2025 में इथोपिया के अफार क्षेत्र में किस ज्वालामुखी में 12,000 वर्षों के बाद ऐतिहासिक विस्फोट हुआ। ऑप्शन ए एर्टाले, ऑप्शन बी हेलीगुबी, ऑप्शन सी माउंट एटना या ऑप्शन डी मेरापी। तो आंसर इसका हो जाएगा हेलीगुबी। ठीक है। अगला सवाल है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसे हराकर हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी मलेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला सवाल है जनवरी 2026 में भारतीय लाइट हाउस महोत्सव इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी पंजिम, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। अगला सवाल है भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है। तो लोकसभा में आप हो और राज्यसभा के आप हो, तो बताओ क्या हो जाएगा यदि जाना चाहते हो। तो लोकसभा में भाई 25 ही है और ये हो जाएगा 30। अगला सवाल है ये 25 हो जाएगा, राष्ट्रपति 35, 21 हो जाएगा गांव के मुखिया के इलेक्शन। अगला सवाल है राज्य लोकसभा आयोग एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अगला भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल या ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। आंसर इसका हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, राज्य के राज्यपाल द्वारा। अगला सवाल है कंप्यूटर और साइंस से सवाल एमएस एक्सेल में यदि सेल A1 बराबर 10 हो, A2 बराबर 2 हो और A3 बराबर 6 हो तो फॉर्मूला A1 प्लस A3। तो A1 10 है, A3 6 है वटा A2 कितना है भाई 2, तो 10 छो 16 वटा 2 हो जाएगा 8। ठीक है। अगला सवाल है सिंचाई की वह विधि क्या कहलाती है जिसमें पानी सीधे पौधों
की जड़ों में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है? ऑप्शन ए स्प्रिंकल सिंचाई, ऑप्शन बी ड्रिप्स इरिगेशन, ऑप्शन सी नहर सिंचाई, ऑप्शन डी लिफ्ट सिंचाई। तो बूंद बूंद दम डायरेक्ट जड़ में ड्रिप इरिगेशन द्वारा पहुंचाया जाता है। और ये रहा उत्तर आपको, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करिए हैं तो कर लेंगे। और इसी तरह से सारे जो शिफ्ट के वीडियो होते हैं उसके एक दिन बाद सारे आपको रियल एंड ऑथेंटिक सवाल कराए जाते हैं, ठीक है, कोई फेक सवाल नहीं होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, ठीक है। विज्ञान एवं तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल था कि ब्रेड बनाते समय आटे में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के लिए कौन सी रासायनिक प्रक्रिया जिम्मेदार होती है? बताओ। ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी किण्वन वाष्पीकरण, या ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन तो होगा नहीं, यह कपूर से सीधे लग के चल जाता है गैस में भाई, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। अच्छा ये जो है आंसर इसका हो जाएगा किण्वन हो जाएगा, ठीक है, फर्मेंटेशन जिसे कहते हैं। अगला सवाल है, अनार का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? अनार का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? ऑप्शन ए पेरिकॉर्प, ऑप्शन बी थैलमस, ऑप्शन सी एरिल, ऑप्शन डी एंडोस्पर्म। बताओ कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा एरिल, यानी कि बीज के ऊपरी की मांसल परत को हम सब खाते हैं। अगला सवाल है, विंडोज में एक्टिव विंडो के लिए सिस्टम मेन्यू खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? विंडोज में जब एक्टिव विंडो मतलब पहले से खुला हुआ है और सिस्टम मेन्यू खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट करेंगे, या फिर अल्ट प्लस स्पेस बार, या कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, या शिफ्ट प्लस ईसीएस? बताओ। तो आंसर इसका हो जाएगा अल्ट प्लस स्पेस बार। अगला सवाल है, इकोनॉमिक्स से देख लेते हैं सवाल। 1891 के आर्थिक सुधारों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मुख्य फोकस एलपीजी मॉडल पर था। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मॉडल पर था। यहाँ जी का अर्थ क्या होगा? आ गया भाई, आ गया। तो ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना सेकेंड 5 ईयर प्लान में मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था? पहला तो था एग्रीकल्चर, दूसरा था भाई सबको पता है औद्योगिकरण, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कुडनकुलम, कैगा, ठीक है, तारापुर, ये सब जो है जर्मनी के लोग जो बसाया था, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जॉन मथैया, ऑप्शन बी आर के सन्मुख सेट्टी, ऑप्शन सी सी डी देशमुख, या ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। कौन सा हो जाएगा भाई? तो आर के सिन्नम, ठीक है, आर के सन्मुख सेट्टी चिट्टी थे, सेट्टी होगा ना। अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री एंड उसका मूवमेंट और विविध विविध सवाल देखेंगे। चलिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना पीएमजीएसवाई की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1998, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2005। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, अच्छा मैं 2-3 सवाल छोड़ चुका हूँ क्या, रुक जाओ। अच्छा 21वां सवाल देख लेना, यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ भाई, ठीक है, नाराज मत कोई होना। पता नहीं लगा या नहीं। 21वां सवाल था कि 1829 में अंग्रेजों के खिलाफ जो खासी विद्रोह हुआ था ना भाई, खासी रिवेलियन जो हुआ था उसके नेतृत्व कौन किया था? तो खासी जो हुआ था भाई इसमें सिद्धू और कानू तो किया था नहीं, तो यू तिरोत सिंह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? यू तिरोत सिंह। 22वां जो होगा 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अधिनियम के तहत किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का 1774 में जो कोलकाता में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था, बता सकते हो? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किसी को दिक्कत है भाई? चलिए, अच्छा 23वां सवाल था, 23वां सवाल देख लेंगे कि बाल गंगाधर तिलक को 1908 में मांडले जेल के दौरान लिखी गई प्रसिद्ध जो पुस्तक लिखे थे, प्रसिद्ध पुस्तक कौन था भाई? वो मांडले जेल में बैठ के बाल गंगाधर तिलक 1908 में लिखे थे, बता सकते हो कौन था भाई? तो था वहाँ गीता रहस्य, याद रखना, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? गीता रहस्य। ये रहा, 3 सवाल छूट गया था, मैंने करा दिया। इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी?
तो वर्ष 2000 में हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया था? तो 97 2011 में। देखिए यहाँ पे आंसर की दिया गया है। अब इंडियन हिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल है कि किस अधिनियम ने पहली बार भारत को विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश प्रदान कर उन्हें कानून बनाने के प्रक्रिया से जोड़ा था? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? क्या चार्टर एक्ट 1853 होगा, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या मार्लो मिंटो सुधार 1909, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919? तो 1861 का हो जाएगा अधिनियम, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम। अगला सवाल है, 1916 के लखनऊ समझौते को संपन्न कराने में किन दो प्रमुख नेताओं की भूमिका सबसे सक्रिय थी? बताओ भाई। ऑप्शन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था, मनसब शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? मनसब प्रथा जो होता था पहले, वो कृषि भूमि था, या फिर ऑप्शन बी सैन्य अधिकारी, या ऑप्शन सी पद या रैंक कोई था, या ऑप्शन डी धार्मिक प्रमुख था? बताओ। तो ये एक पैद यानी कि रैंक और पोजीशन था भाई, ठीक है, मनसब। अब कंप्यूटर और आईटी से सवाल देख लेते हैं कि एस आर राम और डी आर राम के बीच मुख्य तकनीकी अंतर क्या है? बताओ। तो ये हो जाएगा भाई, ये रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है डीआरएम को, ठीक है। अगला सवाल है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंडी का उपयोग किया जाता है? विंडोज को डायरेक्ट बनता है, अल्ट प्लस F4 दबाते हो तो उसमें शट डाउन, स्लीप, ठीक है, आ जाता है। करेंट अफेयर से सवाल थे, मध्य प्रदेश में कून्हो नेशनल पार्क के बाद चीतों के संरक्षण के लिए दूसरा हैबिटेट किसे बनाया गया है? कून्हो नेशनल पार्क के बाद किसे बनाया गया, बताओ भाई। तो गांधी सागर अभयारण्य, ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य। मिशन सुदर्शन चक्र 2025 में हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस मंत्रालय से संबंधित एक राष्ट्रीय सुरक्षा पहल है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, या फिर विदेश मंत्रालय, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय। अगला सवाल है, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2025 के एपक शिखर सम्मेलन में किस वैश्विक एआई शासन निकाय का प्रस्ताव रखा था? आंसर हो जाएगा वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब देख लेते हैं जनरल साइंस से। जब दो एक समान तरंगे आइडेंटिकल वेव एक ही माध्यम में विपरीत दिशाओं में यात्रा करता है और आपस में मिलता है तो वो क्या कहलाता है? बताओ। तो वो कहलाता है स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स, यानी कि अस्थिर तरंगे। ऑप्शन 35 सवाल, 10 डिग्री चैनल किन दो भौगोलिक क्षेत्रों को अलग करता है? भाई सबको पता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। यहाँ पे रह गया आंसर की। अगला सवाल है, स्पोर्ट्स एंड मिसलेनियस सवाल देख लेते हैं। बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? बैडमिंटन में कौन पहले जीता है भाई? तो क्या पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, या अश्विनी पोनप्पा? तो साइना नेहवाल 2012 के लंदन ओलंपिक कांस्य पदक विजेता रही। रणजी ट्रॉफी भारत का प्रमुख प्रथम श्रेणी का क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसका पहला संस्करण किस वर्ष खेला गया था? तो ये खेला गया था 1934 से 1935, रणजी ट्रॉफी, ठीक है, सबसे पहले। दवंडी, ठीक है, भारतीय किस भारतीय राज्य की एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है भाई, दवंडी? ये कौन सा हो जाएगा? तो तमिलनाडु। अरे भाई रुक जा रुक जा रुक जा, क्या कर रहे हो? सिस्टम हैंग हो गया भाई। अगला सवाल देखते हैं भाई, कुछ तो हुआ है, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार, पता नहीं चल क्यों नहीं रहा है। सवाल पढ़ देता हूँ, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किन दो राज्यों के शासित प्रदेशों की जोड़े की लिटरेसी रेट 80% से अधिक रही है? मतलब कौन सा राज्य जो है 80% से अधिक लिटरेसी रहा भाई, बता दो। क्या वो बिहार हो सकता है भाई? तो त्रिपुरा और गोवा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेता हूँ।
बस 3 सवाल और रह गए हैं, ठीक है। बाकी जो पैड काम नहीं कर रहा है। मुंबई और गोवा के मध्य स्थित पश्चिमी तट वेस्टर्न कोस्ट को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि पश्चिमी तट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, एक छोटी नदी जो बहकर एक बड़ी नदी में मिल जाती है उसे भौगोलिक भाषा में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो सहायक ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, बस 2 सवाल और रहेंगे। ग्रामीण पिछड़े जिलों में काम के बदले अनाज का कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मतलब फूड फॉर वर्क के लिए जो है ये क्या उद्देश्य होता है? तो पूरक मजदूरी यानी कि सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट प्रदान करना। लास्ट सवाल है, पारंपरिक आर्थिक विकास यानी कि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मुख्य रूप से किसमें परिवर्तन करने के रूप में मापा जाता है? तो ये हो जाएगा जीडीपी में वृद्धि, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये रहा आंसर की सारे का। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से डाउनलोड करने लें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।